आज की तारीख यानी 1 अप्रैल 2025 बहुत ही अहम है। आज से ढेरों नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका आम जनता यानी हम सभी की रोजमर्रा की जिंदगी और वित्तीय लेन देन पर सीधा असर पड़ेगा। एटीएम से नगद निकासी हो या फिर हाईवे पर टोल दरें, सभी में बदलाव होने जा रहे हैं। इसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा। बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई लेन देन समेत तमाम नियमों में भी संशोधन देखने को मिलेगा। इसलिए इन नियमों के बारे में पहले से जान लेना जरूरी है ताकि भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। इससे फाइनेंशियल प्लानिंग में भी मदद मिलेगी। अप्रैल की शुरुआत में यूपीआई से जुड़े नए नियम भी लागू हो जाएंगे। कुछ जरूरी दवाइयां भी महंगी हो सकती है। एलपीजी गैस सिलेंडर और ईंधन की दरों में भी संशोधन की संभावना है। म्यूचुअल फंड से जुड़े नए नियम भी लागू हो सकते हैं। आइए जानते हैं किन नियमों में हो रहा बदलाव। पहला, यूपीआई से जुड़े नए नियम। एनपीसीआई ने यूपीआई से जुड़े नियम बदले हैं। इनएक्टिव मोबाइल नंबरों के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन बंद होने जा रहा है। इससे धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी। अगर आपने पुराने मोबाइल नंबर से यूपीआई लिंक किया है और वह नंबर बंद हो गया है तो आपकी यूपीआई आईडी भी काम नहीं करेगी। 1 अप्रैल से बैंक और यूपीआई ऐप ग्राहकों के मोबाइल नंबर रिकॉर्ड को सप्ताह में कम से कम एक बार जांचेंगे और अपडेट करेंगे। दूसरा, दवाइयां महंगी हो जाएंगी। सरकार ने एलएलईएम के तहत दवाइयों की कीमतों में 1.74% की बढ़ोतरी की अनुमति दे दी है। इससे बुखार, मधुमेह, एलर्जी समेत कई आम बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां महंगी हो जाएंगी। इस सूची में विटामिन, मिनरल, पैरासीटामोल जैसी दवाइयां शामिल हैं। तीसरा, एफडी से जुड़े नए नियम। वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलने जा रही है। टीडीएस कटौती को दोगुना कर दिया गया है। पहले यह 50,000 रुपए थी, लेकिन अब 1 अप्रैल से टीडीएस कटौती 1 लाख रुपए होगी। इसका मतलब यह है कि अब वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा या आवर्ती जमा से 1 लाख रुपए तक की ब्याज आय पर टीडीएस नहीं लगाया जाएगा। चौथा, इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लागू होगा। कारोबार करने वाले के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। यह नियम आज से लागू होगा। ऐसा ना करने पर जुर्माना भी लग सकता है। पांचवा, लाभांश और म्यूचुअल फंड से जुड़े नए नियम। सरकार ने लाभांश आय पर टीसीएस की सीमा को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति वित्तीय वर्ष कर दिया है। म्यूचुअल फंड और डीमेट खातों से जुड़े नियम सख्त होंगे। अब यूजर्स को केवाईसी और नॉमिनी की जानकारी वेरीफाई करनी होगी। ऐसा ना करने पर अकाउंट फ्रीज हो सकता है। इस संबंध में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निर्देश भी जारी किए हैं। छठा, टैक्स से जुड़े नए नियम होंगे। विदेशी लेनदेन पर आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के लिए टीसीएस की सीमा बढ़ने जा रही है। इसे 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। सरकार ने विशिष्ट वित्तीय संस्थान से शिक्षा लोन के लिए टीसीएस कटौती को हटाने का फैसला किया है। मकान मालिकों के लिए किराए में कमी पर टीडीएस कटौती की सीमा 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए प्रति वित्तीय वर्ष कर दी गई है। 1 अप्रैल से एटीसी जैसी पुरानी टैक्स व्यवस्था में छूट का लाभ उठाने के लिए अलग से आवेदन करना अनिवार्य होगा। नई व्यवस्था डिफॉल्ट होगी। नया टैक्स स्लैब लागू होगा जिसके तहत 12 लाख रुपए की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वेतनभोगी कर्मचारियों को 75,000 रुपए की टैक्स कटौती का लाभ मिलेगा। सातवां, बैंकिंग से जुड़े नए नियम। न्यूनतम बैंक बैलेंस से जुड़े नियम सख्त होंगे। बैंक बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस की सीमा बढ़ा सकते हैं। ग्राहकों को शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण इलाकों के हिसाब से खाते में न्यूनतम रकम रखनी होगी। एसबीआई, पीएनबी समेत कई बैंकों ने नियम बदले हैं। एसबीआई और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम बदले हैं। कुछ क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट, फ्री वाउचर और माइलस्टोन बेनिफिट बंद करने का ऐलान किया गया है। चेक पेमेंट से जुड़े नियम भी बदल सकते हैं। 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम जरूरी होगा। धोखाधड़ी के मामलों को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा 3 बार ही दूसरे बैंक के एटीएम से बिना चार्ज के पैसे निकाल सकेंगे। इसके बाद अलग अलग बैंकों में 25 रुपए तक चार्ज देना होगा। 8वां, एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव। तेल कंपनियां महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें तय कर सकती है। 1 अप्रैल से सिलेंडर की कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। 9वां, यूनिफाइड पेंशन योजना। अगस्त 2024 में शुरू की गई यूनिफाइड पेंशन योजना को भी लागू किया जाएगा, जो पुरानी पेंशन प्रणाली की जगह लेगी और लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करेगी, जिनमें कम से कम 25 साल की सेवा वाले लोगों को अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन में 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। 10वां, नई जीएसटी सुरक्षा सुविधा। वस्तु एवं सेवा कर ढांचे में भी नए संशोधन देखने को मिलेंगे, जिसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नामक एक नई सुरक्षा सुविधा जीएसटी
जीएसटी पोर्टल तक पहुंचने वाले करदाताओं के लिए अनिवार्य हो जाएगी। इसके अलावा ई वे बिल केवल उन आधार दस्तावेजों के लिए तैयार किए जा सकेंगे जो 180 दिनों से अधिक पुराने नहीं हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in